गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्लास 8 का चैप्टर 4 कृषि का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर कृषि को एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है, उसको आप ध्यान से देखेंगे। गुरुप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहाँ पर उन लोगों ने किसान को खेत में जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई कर रहा है। क्या कर रहा है? गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी भी उसने खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा। उसका जो गेहूं उत्पादित होगा वो कहाँ पर बिकेगा? मंडी में अच्छी कीमत मिलेगी उसे। वहाँ से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखानों में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक की रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप सम्मिलित होते हैं। ये क्रियाकलाप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं। तो पहले देखेंगे हम प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्क्रमण से है। कृषि, मृत्स्य और संग्रहण इसके एक उदाहरण है। तो यह प्रश्न बनता है प्राथमिक क्रियाओं के किन्हीं 2 उदाहरणों को बताइए। तो कौन से हो गए? कृषि, मृत्स्य यानी मछली पालन, संग्रहण। ठीक है। द्वितीय क्रियाकलाप में उन संसाधनों का प्रसंस्करण से संबंधित है। प्रसंस्करण मतलब प्राथमिक उत्पाद से जो बनाया जाता है। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीय क्रियाकलापों में प्राथमिक क्रियाकलाप और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। यातायात कौन सा तृतीय क्रियाकलाप में क्या आएगा? यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाकलापों के उदाहरण हैं। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आपके बनेंगे। यहाँ पर प्राथमिक क्रियाकलाप के उदाहरण दीजिए, द्वितीय क्रियाकलाप और किन्हीं 2 उदाहरणों को बताइए, या तृतीय क्रियाकलाप कौन कौन से हैं, तो आपको उसमें से प्रश्न देना है। अभी जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा होगी उसमें पार्ट के 20 के ही प्रश्न दिए जाएंगे और वो पहले मैंने बता दिया कौन कौन से आएंगे। पहला पार्ट, दूसरा और तीसरा पार्ट में से दिए जाएगा। और मैं पहले आपको बता भी दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो ये पार्ट के बीच में से प्रश्न आएंगे। अब देखेंगे कृषि। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुपालन इसमें शामिल किया जाता है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। कितने प्रतिशत? 50%। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर ही निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य हैं। यदि आपको अच्छी प्रकार की कृषि करनी है, ज़्यादा उत्पादन लेना है, तो आपको वहाँ पर अनुकूल क्या होने चाहिए? स्थलाकृति होनी चाहिए। अर्थात स्थलाकृति का मतलब मैदानी भाग होना चाहिए, मृदा उपजाऊ होनी चाहिए, जलवायु अच्छा होना चाहिए, आपके अनुकूल होना चाहिए। ये अनिवार्य तत्व हैं। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है ना। चित्र 4.1 के अंदर मानचित्र में बताया गया है। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित हैं जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान हैं, है ना। अब आप यहाँ देखें, क्या आप यहाँ देखें एग्रीकल्चर को बताया, क्या आप जानते हैं? यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर, कल्चर को बताया एग्रीकल्चर, एक कल्चर के साथ क्या है? सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, वर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। इस तरह से यहाँ पर बता रहे हैं कि अब यहाँ बताया कि एग्रीकल्चर यानी कृषि किसे कहते हैं? मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। कृषि को क्या कहते हैं? हम खेती भी कहते हैं। सेरीकल्चर यानी रेशम उत्पादन, रेशम का उत्पादन क्या कराता है? सेरीकल्चर। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन यह कृषक की आय में पूरक हो जा सकता है। पीसीकल्चर यानी मत्स्य पालन। तो परीक्षा प्रश्न ऐसा ही पूछ सकते हैं कि पीसीकल्चर से क्या तात्पर्य है? तो मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन किया जाता है। वर्टिकल्चर यानी द्राक्षा कृषि, अंगूरों की खेती को हम क्या कहते हैं? वर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान कृषि को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना
क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। कृषि तंत्र, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसकी महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र की निर्गत की अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। कृषि के प्रकार, बड़ा कारक देखिए यहाँ पर, विश्व में कृषि विभिन्न तरीके से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या प्रश्न बन सकता है कि भौगोलिक दशाओं, उत्पाद और मांग की और श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को तीन भागों में बांटा गया है। दो, पहला है निर्वाह कृषि और दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। अब यहाँ पर देखेंगे निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। नाम ही इसका निर्वाह, अपने परिवार का निर्वाह। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी, निम्न स्तरीय हल के द्वारा और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः दो भागों में बांटा जाता है, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे से भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है और अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाता है। एक से अधिक, जैसे कि रबी, खरीफ, जायद, इस तरह की। चावल मुख्यतः फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि कहाँ पर? दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है, की जाती है। ठीक है। दूसरा हम देखेंगे आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशुचारण शामिल है। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ दे रखा है जैविक कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद, जैविक यानी जो हम घर में बनाते हैं वो है, गोबर के द्वारा जो खाद या फिर हरी सब्जियों वगैरह जो हम जैविक खाद बनाते हैं, सब्जियों के जो छिलके हैं और इस तरह के जो हरे जो उसके डंठलों को जमीन में गाड़ करके जो खेत जो बनाई जाती है, जैविक कृषि होती है। प्राकृतिक पीड़कनाशी है का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। स्थानांतरित कृषि, इसका मतलब होता है कि स्थान को बदल करके जो कृषि की जाती है उसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति से तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्ष को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरकता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा है जलवासी पशुचारण। सहारा के अर्धशुष्क, सहारा का है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, तो सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में मध्य एशिया और भारत के कुछ भाग जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। जलवासी पशुचारण कहाँ पर? राजस्थान और जम्मू कश्मीर में। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधियां जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती हैं। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक, बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उत्पन्न कराते हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे वाणिज्यिक कृषि को नेक्स्ट पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, उनको आपको करना है। 3 क्वेश्चन आंसर दिए हैं, तीनों को आपको करना है। कृषि क्या है, उन कारकों को नाम बताएं जो कृषि को प्रभावित करते हैं। स्थानांतरित कृषि क्या है, इसकी क्या हानियां हैं। इन 3 प्रश्नों को आपको करना है। धन्यवाद।